मम्मी को ट्रैक करी थी। क्या डांट रही सपना? सपना को जाने मत दियो। रातू हालत खराब। मैं प्रेग्नेंट हुई थी, इतनी बड़ी खुशी आने वाली होती बाहर निकल जाती है। तुम 55 साल की उम्र में छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में हैं और मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बेटर हूँ और मौसम बहुत ही सुहाना है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर निकल लिया जाए, थोड़ा सा वेदर का मज़ा ले लिया जाए। चारों तरफ बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जैसे कि आपको पता ही है, सपना आ गई थी, आची को और सपना गए थे गुरुद्वारा। उन्होंने फुल मस्ती की और मत्था टेका, अच्छा लगा उनको भी। और हमारी जो मैडम है नहा धो के, हाँ, नहा धो के घूम रही है। हाँ बिल्कुल। खाना वाना खा लिया? हाँ, मैं ट्रैक कर रही थी। किसको? मम्मी को ट्रैक कर रही थी। मम्मी ने अपनी ट्रैकिंग आईडी भेजी है। तो आप बस में तो आ रही, ट्रैकिंग क्या करनी? वो मम्मी पहली बार अकेली आ रही है ना, तो मम्मी ने मुझे अपनी ट्रैकिंग आईडी भेजी है कि मुझे ट्रैक करती रही मैं कहाँ पर पहुंची हूँ। अच्छा, बता दे कहाँ पहुंची है। तो भैया हमारा चिपकन फुल बदमाश हो गया आजकल और थोड़ा सा डराता रहता है बच्चों को, चीकू को भी डराता रहता है मम्मी ना। भी कुंडली है। सपना डांट रही है भैया तन्नू को। क्या डांट रही है सपना? कुछ नहीं, मनु करी थी भाई पढ़ ले। अच्छा, कोई उल्टी सीधी फ्रेंड के चक्कर में हाँ, बस ये बोल रही थी, अपना पढ़ाई में ध्यान दे। पढ़ाई में ध्यान दे। सही है, और क्या, ठीक है ना, यही चाहती है माँ। बस सीधा सीधा जा। तो आज सपना जाने की बोली थी, मैंने मना कर दिया, भैया आज मत जा, कल चली जाइयो। कुछ दिनों बाद शायद फिर सपना यहाँ परमानेंट रहने लग जाए, वो सपना ही बताएगी। जो संदीप का होगा वही सपना करेगी। भैया हम तो अच्छा ही चाहते हैं यार कि हमारी फैमिली का अच्छा हो और सब फ्यूचर में दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की सेट रहें, किसी चीज़ के अधीन ना हो। जो चीज़ें हमने देखी, हमारे माँ बाप ने देखी, वो इनको ना देखनी पड़े, बस यही मेरे टारगेट। तो 2 दिन से ना इसने ये टी शर्ट पहनी है, पता है? 2 दिन से नहीं पहनी, और परसों रात से पहनी है, रात से। तो 2 ही दिन हो गए मुझे तो देखते परसों हुए। कल नहीं, कल रात से पहनी। ये फैशन है। हाँ, अभी मैंने वो उल्टा पहन लिया है, नहाने जा रही हूँ ना। तो बता तो दे, आज मम्मी आ रही, क्या बनाया तूने? मैंने कुछ नहीं बनाया ऐसा तो। भिंडी, आलू भिंडी और रोटी है। मम्मी थोड़ा लेट नाइट आएगी। तो हमारी जो सासू माँ है ना, वो मेरे बारे में थोड़ा सा भी सुनती है ना, कूदते हुए आ जाती है मेरा पता लेने। हाँ, ये तो है। नहीं, बिल्कुल प्यार है भाई, आंटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। मम्मी का फोन क्यों मैंने स्पेशली रखी है? मम्मी का फोन स्पेशली आया, सपना है। मैंने कहा कह रही गोलू सपना को जाने मत दियो। सपना से मैं बहुत टाइम से नहीं मिली, घर पे मिली थी तो पहले बता रही सपना को मत जाने। मैंने आपको बोला, मैंने कहा दीदी मत जाना, मम्मी से मिल के जाना। चाहे मेरा भी किसी किसी में मन होता है, पर मैं ज्यादा मन है मेरा, मम्मी की तरह लगती है मेरे को मेरी आंटी। तो गाइस अभी नीचे चलते हैं, थोड़ी देर घूमे फिरेंगे, थोड़ी सी बाहर की हवा लेते हैं। रानी राजी से शायद सपना मिल गया है, रानी राजा से। मिले, हाँ, मिल के आई। तो थोड़े दिन बाद फाइनली सपना को हम यहाँ रख लेते हैं। और गोलू और पायल शायद नहा रही हैं और जो हमारी गोलू मैडम है वो कुछ ज़बरदस्त सूप बना रही है भाई। छोरी क्या करे तू, क्या बना रही है? मैं सूप बना रही हूँ आपके लिए, टमाटर सूप। टमाटो सूप, वो भी घर का। चलिए भैया, चलो थोड़ा सा नीचे ना 2-4 चक्कर लगा लेते हैं। थोड़ा सा फिजिक भी बहुत ज़रूरी है ना। मतलब शाम के टाइम सोसाइटी में घूमने का मज़ा ही कुछ और, अपनी फैमिली के साथ पूरा अपना प्राइवेसी होती है, सेपरेट होता है, घूमो फिरो, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे खाना खाने के बाद आपको बाहर ज़रूर जाना चाहिए थोड़ी देर घूमने के लिए। सपना तो वापस जाती है भिवानी में, घूमने का तो कुछ है नहीं ना। कुछ नहीं है, शाम को इधर तो घूमते थे, सही था। तो अब ये कह रही है मैं आ रही हूँ वापस, तो मैंने बोला ठीक है भैया आजा, अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ साथ रहेगी और अपना फ्यूचर सेव हो जाएगा, तन्नू का भी तेरा भी। और कल को वहाँ कोई दिक्कत हो जाए, मुझे आने में दिक्कत है, तुझे जाने में दिक्कत है, साथ रहेगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आज सुबह से चीकू भैया फुल अफरान में, क्योंकि उसकी 1 महीने की छुट्टी है, तो कह रहा भैया मैं आज फुल घूमूंगा। तो आज वो गया गुरुद्वारा साहिब, अभी गया नितिन के साथ अपना गेमिंग चैनल का PCVC के पता करने हुए गया हुआ है। और कल सुबह से उसको दोबारा ट्यूशन भेजेंगे, क्योंकि सब कुछ भूल जाएगा। 1 महीने बाद जब उसके स्कूल शुरू होंगे तो सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा जो उसने पढ़ाई की है, एडमिशन जिस बेस पे हुआ उसका। अब बस या ट्रेन में वापस जा रही है? अब बस मैं जाऊंगी भाई, गाड़ी में। मैं बस की बात कौन तो गाड़ी में चली जा, मैं नहीं जाऊँ गाड़ी गोडी में संदीप, मैं जाऊँगी बस से। तो मैंने भी ये सोचा चलो नीचे घूमते घूमते थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लूँगा, जो आपका डेली रूटीन है, जो आपकी आदत है वो छूटे ना, बस इसलिए फिर मैंने सोचा 2-4 चक्कर लगाते लगाते थोड़ी सपना से बात भी हो जाएगी और इसी बहाने आपसे कांटेक्ट भी रहेगा मेरा। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हुआ क्या था। तो पायल और गोलू ने जैसे बताया, क्या हुआ था ना कि हम यहाँ से निकले जलंधर के लिए, वहाँ पर मेरा शूट था और फिर मुझे काफ़ी भूख लगी रास्ते में, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। और काफ़ी टाइम से मैंने कार्ब्स बंद कर रखे थे, तो मैंने सोचा कि एक मैकडी से साफ़ सुथरा सा बर्गर खा लेता हूँ और सफ़र भी कट जाएगा और काफ़ी दिन हो गए खाए, थोड़ा चीट भी हो जाएगा। तो मैंने खा लिया। खा के हम होटल में पहुँचे, तो मुझे ना होटल का खाना पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, बाहर से ऑर्डर कर दिया स्विगी वगैरह से। तो वो खाना आया, साथ में चिकन था, चपाती थी, वो खा लिया। जैसे खा के मैं सोया। मैं मतलब मीत दूसरे रूम में थे, पायल और वो दूसरे रूम में थे।
तो बस रात को हालत ख़राब। फिर मैंने सोचा बच्चों को क्यों उठाऊँ, ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, उल्टा सीधा खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। पर मेरा क्या रहता है ना, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं गोलू और पायल को बिल्कुल भी नहीं उठाता नींद से। बस फिर क्या, उसके बाद हालत ख़राब, और गोलू और पायल जब मेरे पास आती हैं तो मीत को भी मैंने बताने नहीं दिया। मैंने सोचा ठीक हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा ज़िंदगी का, कभी भी मैंने रात को पायल और गोलू को नहीं उठाया। खाने पीने के लिए तो बेसिकली नहीं उठाया, बिल्कुल ज़्यादा मजबूरी हो जाती है ना, तब जाके मैं उनको बोलता हूँ कि उठ जाओ या फिर कुछ भी। पर अब तक ऐसा हुआ नहीं, मुझे याद नहीं है ऐसा। बिल्कुल भाई, किसी को तंग ही नहीं करता संदीप तो बिल्कुल भी। तो बस फिर हालत ज़्यादा ख़राब हो गई जब उठाया होगा तूने तो। मैंने भी नहीं उठाया। सुबह सुबह आ गए थे रूम में कि चलो हम नाश्ता करने चलते। फिर देखा उन्होंने हालत ख़राब है। हालत ख़राब होने के बाद फिर हॉस्पिटल पहुँचे। पास में जो हॉस्पिटल था बहुत ही बेटर हॉस्पिटल था, और फिर उन्होंने अच्छे से इलाज किया। फिर आप लोगों की दुआएं थी, मैं जल्दी ठीक हुआ और आपके सामने आ गई। तो अभी क्या हुआ ना, मैं घूम रहा था तो जो यहाँ के लोग हैं, सोसाइटी वाले लोग, तो मुझे बोले भैया एक बात बताओ, बुरा मत मानना। मैंने बोलो क्या बात है। कह रहे आप ये कैमरा लेके घूमते हो कि आप फोटोग्राफी करते हो? बोला नहीं मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। कह रही वो क्या होती है? फिर मैंने उनको अपना चैनल दिखाया। फिर उनको समझ में आया कि डेली ब्लॉगिंग क्या होती है। कई लोगों को अभी तक डेली ब्लॉगिंग नहीं पता कि यार हम ना यूट्यूब खोल के नहीं देखते, हम तो 7 दिन सीरियल देखते हैं, यूट्यूब पे देख ही नहीं पाते। और आप जब यहाँ आए थे तो बहुत मोटे थे, अब आप इतने पतले कैसे हो गए? तो मैंने बोला मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, साथ में जिम भी कर रहा हूँ, क्या थोड़ा बहुत हमें बताओ। मैंने बोला आप मेरे ब्लॉग देख लेना, मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा। तो गाइस अभी मैं और सपना जा रहे हैं बाहर एक बढ़िया सी कॉफ़ी पीने के लिए, थोड़ा सा आइसक्रीम खानी है। इसका मुझे तो खाने नहीं है, और थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। कल सुबह हमारी बहन को निकलना है तो थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड हो जाएगा। ओहो नाली ना के बैठी कितने दिन में नहाई है? बेटा कल उस दिन तो नहाई थी हॉस्पिटल में, उसके बाद आज उसके बाद नहाई हूँ। 2 दिन हुए? यार तुम भी ना, शर्म नहीं आती तेरे को ना वैसे? यार थोड़ी वीकनेस है ना मेरी बॉडी में भी। अच्छा, हाँ तो थक जाती हूँ नहाते हुए। कुछ कहना चाहते हो? अच्छा कल तो नहाई थी, झूठ बोल रहे हो? मैं तो नहाई थी। कब? अच्छा याद दिला। पहले मैं नहाई थी फिर आपको नहलाया था। हाँ सही कहना आई थी। नहाई थी। नहाई थी। कुछ कहना चाहते हो? नू देखो मैं तेरी टिस्टा का भाटा लगा दिया गया इन पेन का। हाँ इन्होंने मेरे को बोला है। मैं वाला मेरी टी शर्ट पहन लिया अगर, ये गंदी टी शर्ट मत पहना कर अपनी। देख ली मैंने, सुंदर इन्होंने बोला था मेरी टी शर्ट पहनी हो तू, स्टिचेस है ना। तो अभी मैं जो व्लॉग डाला था उसमें कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी सारी लेडीज़ के कमेंट आ रहे थे कि जो आपका मिसकैरेज हुआ था आपने उसका डिटेल में नहीं बताया। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं अभी कुछ टाइम पहले मतलब लास्ट मंथ मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने सबको मतलब बताया, चीकू के पापा को, पायल को, कि प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो मैंने घर पे पूरा रेस्ट करा, अपना जिम उसी दिन से छोड़ दिया था। तो 1 हफ्ता हुआ था, तो 1 हफ्ते बाद मुझे अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया कि मेरा पहले भी मिसकैरेज हो चुका है 4 मंथ 20 डेज़ के अंदर, जो हैदराबाद में बहुत बड़ा मिसकैरेज हुआ था। तो आप लोगों ने देखा होगा, वो मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आपका ये मिसकैरेज इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो यूट्रस ओवरी जो आपका यूट्रस ओवरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपको पकड़ नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो इन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, हम सब हैं। और मुझे उस टाइम पे चीकू के पापा ने, पायल ने बहुत संभाला। और अभी हम कम से कम 2 साल का ब्रेक लेंगे इसमें, क्योंकि इसकी ओवरी का ट्रीटमेंट होगा पूरा। उसमें डॉक्टर्स को दवाइयाँ देंगी, मेडिकल उस पर रखेंगी, उसके बाद ही हम ये कंसीव करने की सोचेगी। और ये जो टाइम होता है ना, जब हमारी इतनी बड़ी खुशी आने वाली होती है और वो किसी कारण नहीं आ पाती है, तो बहुत ही दुख वाला टाइम होता है। और आप सभी के बहुत मैसेज आ रहे थे, आप लोग पहचान गए थे कि गोलू प्रेग्नेंट है, पर हमने आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे बड़ों ने बोला था कि जब तक प्रेगनेंसी 3 महीने की ना हो उसे नहीं बताना चाहिए। बड़े बूढ़े बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हमने आप लोगों को नहीं बताया। पर आप लोग इतने समझदार हैं, आप समझ चुके थे कि गोलू प्रेग्नेंट है, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो ये गोलू के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। मतलब उसने 3rd से 4th टाइम कंसीव किया था और वो फिर से ख़राब हो गया, क्योंकि इसके साथ 2 बार ऐसा हुआ। पहली बार था मेल फिटस, नहीं फीमेल फीटस था, उसके बाद मेल फीटस था। क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो मेरा टाइम था वो 4 मंथ 20 डेज का था, उससे पहले 4 मंथ 15 डेज का था। और 4 मंथ्स के बाद आपको जेंडर रिवील हो जाता है, हम नहीं कर सकते। बट जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो उसकी रिपोर्ट्स के अंदर आया था कि ऐसे ऐसे मेल फीटस है, फीमेल फीटस है।
तो मैंने ट्राई भी किया कि मतलब कि कोशिश करूँ मल्टीविटामिन लूँ, दवाइयाँ लूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपका जो यूट्रस है वो कमज़ोर है, वो बच्चादानी इतनी कमज़ोर है कि वो ठहर नहीं पाती, ऑटोमेटिकली वो चीज़ बाहर निकल जाती है। तो यही सोचा है कि 2 से ढाई साल का टाइम लूँ ताकि बॉडी स्ट्रांग हो जाए और फिर प्लान करें। और लास्ट वाली प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर ने जो बेबी था वो हाथ में दिया था, ऐसे दिखाया था हमें, मतलब उसके हाथ पैर सब बन चुके थे, आंखें नहीं खुली थी, सब कुछ बन चुका था और वो हमारे हाथ से चला गया। तो गाइज़ ऐसे ही हालात में अपनी फैमिली का साथ दें। अगर आप एक इंसान हैं तो परेशान ना करें औरत को कि मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, सब कुछ कुदरत के हाथ में होता है। और जब हम वहाँ से निकले थे हॉस्पिटल से तो बहुत बुरा लग रहा था रात को, मतलब एक 55 उम्र की लेडी परेशान है काफ़ी, वो भी फोर्सफुली घर वाले परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के नाम प्रॉपर्टी है कुछ भी है तो आप अपनी फैमिली पे मत थोपो ना कि मुझे लड़का चाहिए। 2 लड़कियां हैं, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करो, उनको अच्छे से पालो, उनको अच्छे से ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात ये है कि IUI IVF ये जो ट्रीटमेंट है वैज्ञानिक, जो डॉक्टर्स ने इतनी अच्छी चीज़ निकाली है, वो उन लोगों के लिए है जिनको बच्चे मतलब नसीब ही नहीं हो सकते, जो माएँ बिना बच्चों के रहती हैं, वो उनके लिए है। वो उनके लिए नहीं है कि तुम 55 साल की उम्र में अगर बेटा चाहते हो तो अपनी बीवी को फोर्स करो, तो ये बहुत गलत तरीके से है। IVF ये एक लास्ट स्टेप होता है जब हम अपनी हार मान चुके होते हैं कि हाँ हमें कंसीव नहीं होगा, शादी के 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हर जगह से ट्राई कर लिया कि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, तब हम IVF के लिए जाते हैं और IVF फिर जाकर सक्सेसफुल होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लेडी IVF करा सकती है, ऐसा नहीं होता है। तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी जो दुआएं हैं वो बहुत ही काम आ रही हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मान जी भी अब पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो बाय बाय,